नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। इस समय हम मौजूद हैं त्रिवेणी घाट पे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं थार वाले बाबा जी। और आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। जी बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम है दिगंबर ललितवन। जी, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। और आपका जो थोड़ा-सा अगर जो मैं बोलूँ स्टाइल है, वो काफ़ी अलग है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए बाबा जी। कुछ नहीं, ये सब आपको महसूस हो रहा है कि कुछ अलग है, लेकिन मेरे को कुछ अलग नहीं हो रहा है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, अपना थोड़ा-सा। थोड़ा-सा अपने दिनचर्या के बारे में बताइए। जी, हम सुबह उठते हैं, अपना स्नान ध्यान करते हैं, फिर अपना भजन, अपना योग क्रिया करते हैं, फिर भजन पूजा पाठ करते हैं, फिर गुरु जी की सेवा में जाते हैं, फिर अखाड़े की सेवा करते हैं, फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो मानवता की सेवा भी कर लेते हैं, और फिर शाम को रूटीन वही नित्य स्नान करें 4 बजे, फिर उसके बाद वही शाम को रूटीन। आज जैसे कि महात्माओं का सब नित्य नियम नित्यक्रम सेम होता है, हर दिन प्रतिदिन वही होता है रूटीन। जी, जैसे कि मैं देख रही हूँ आप थार में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको गाड़ी चलाने का शौक है? हाँ, बचपन में बोलूँ तो, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल पहले तो शौक था। हुँ। फिर उसके बाद ये जब शौक था तो गुरुजी ने सेवा में भी लगा लिए अपने साथ कि चलो बच्चा, हमारी गाड़ी भी हमारे साथ चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। तो ऐसे ही करते-करते अब ज़रूरत पड़ गई है, आज यहाँ अखाड़े की सेवा में भी चल रहे हैं। जी। एक अलग से पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारथी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही सारथी हैं हम। बाबा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आए दिन अगर जो आप न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत विवाद भी चल रहे हैं इस महाकुंभ को लेके कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको इस महाकुंभ के पर्व पे जो है कोई स्थान नहीं दिया है। स्थान की अगर जो मैं बात करूँ कि जैसे वो लोग दुकान लगाते हैं अपना, छोटी-छोटी जो रेहड़ियाँ लगाते थे वो नहीं लगाने दिया गया है, तो उस पे आपके क्या विचार हैं? अब आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में कभी आपका कोई छोटा बच्चा होता है, या आपके घर में कोई परिवार का सदस्य होता है, तो जब वो कोई आपको पता है कि वो बदमाशियाँ करता है, नादानियाँ करता है, गलतियाँ करता है, तो आप ऐसा होता है ना कि पार्टी में ले जाने से रोक देते हैं, कहीं वो नाम खराब ना कर दे। बस उतना ही है बस, और कुछ नहीं है कि हमारे ये थोड़ा-सा इनकी आदतें खराब हैं, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, बहुत अच्छे हैं। हमारे तो यहाँ साथ में आए हुए हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे ड्राइवर, कई चीज़ हमारी सब मुस्लिम है। हमारे अखाड़े में काम चल रहा है, वहाँ बिल्डिंग बन रही है, उनके कॉन्ट्रैक्टर मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं कि हमने मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं, वो तो अब जब जो भारत में रह रहा है वो सब भारतवासी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बस एक जी। राजनीतिक तरीका है विपक्षी पार्टियों का, बीजेपी को थोड़ा जो है उनकी ये जो भी ऑर्गेनाइज़ किया है उसको थोड़ा-सा नीचे दिखाने का जो एक भव्य ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो उसमें थोड़ा-सा वो कहते हैं ना रंग में भंग डालने वाला काम जो है वो विपक्षी पार्टियाँ कर रही हैं ऐसी स्टेटमेंट्स दे के। बिल्कुल, 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 ये आप कह सकते हैं इस चीज़ की, उनका अपना मन का भाव, कहते हैं ना, मन की भड़ास निकाल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली बिल खंबा नोचे। खंबा नोचे, हाँ। तो बस उतना कर रहे हैं, बाकी इनसे होना जाना कुछ नहीं है। यहाँ तो इतने देखो, सब अपने महादेव की भक्ति में, आप देखो आपके सामने है, हर कोई अपने उमंग में घूम रहा है। यहाँ इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो कौन क्या बोल रहा है, वो तो मीडिया में चल रही है बातें तो सिर्फ। यहाँ तो किसी को कोई लेना-देना नहीं कि बाहर कौन क्या बोल रहा है। जी, बाबा जी, अभी अगर जो मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएँगे? जी, जी। बिल्कुल, आज हमारी एक परंपरा में जो सन्यास जिसको आप बोलते हैं, तो आज सन्यास दीक्षा समारोह है। जैसे कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है, ऐसे हमारे यहाँ सन्यास समारोह होता है कि जो सन्यासी अपने मन, क्रम, वचन, वाणी सबसे पवित्र होके अपने अंतरात्मा में संन्यास धारण करने का संकल्प लेने के लिए इच्छुक होते हैं कि अब हम इस धरती पे रहते हुए भी संन्यास ग्रहण करेंगे, कि हम रहेंगे तो वो कीचड़ में ही, पर एक कमल की तरह खिल के उसी का आनंद लेंगे। तो ये संन्यास, आज इनका संन्यास दीक्षा समारोह है। तो हाँ जी। जी, और बाबा जी अगर जो मैं आपसे पूछूं कि अभी जो है अर्ध कुंभ भी लगा था कुछ सालों पहले, और अभी 2025 में ये महाकुंभ का जो है व्यवस्था करी गई है हमारे योगी जी द्वारा, तो उसमें आप बताएंगे कि यहाँ पे साधु संतों महंतों के लिए जो है कैसी व्यवस्था करी गई है और आप लोग कितने खुश हैं यहाँ की व्यवस्था से? देखिए, ये सब इतना बड़ा एक प्रयागराज जो एक सिटी है, उसके ऑपोजिट एक नया सिटी है, और उस हिसाब से यहाँ
जितने भी शब्द कम पड़े उतनी ही यहाँ व्यवस्थाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा, भले वो सरकार हमारी भारत सरकार केंद्र की हो, भले राज्य सरकार जो हमारी माननीय योगी जी की हो। और फिर उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो माननीय रविंद्रपुरी जी महाराज, उनके जो सहयोग से जो ये सब कुंभ मेला इतने शांतिपूर्ण हो रहा है, इसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ उन सभी तंत्र को जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है। और फिर इतने बड़े कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी कमियां, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें छोटा मोटा दाग नहीं होगा। ऐसे छोटी मोटी समस्याएं आ भी रही हैं, उनको इग्नोर करना पड़ेगा कि किसी की एक नाली रह गई, किसी का एक टीन उखड़ गया। अब इतना बड़ा जहाँ 45 करोड़ पब्लिक का आयोजन करना है, वो भी 1.5 महीने के लिए अस्थाई, उसमें अगर 10-20 कोई परेशान है तो मैं नहीं कि उनके लिए बोलूँगा कुछ भी। बाकी यहाँ पे हर चीज़ एक नंबर सुपर। सारी सुविधा जो है आप लोगों को सब बहुत अच्छे से मिला। जी जी, हमने तो मेरा अपने जीवन काल का ये चतुर्थ प्रयागराज कुंभ है। पहला मैंने सन 2007 में किया था, दूसरा 2013 में किया था, तीसरा 2019 में किया था और चौथा ये मेरा 2025 का ये कुंभ है। तो मेरे को चारों कुंभ याद हैं। तो ये प्रयागराज का कुंभ है और इससे पीछे वाला जो 19 वाला कुंभ था, वो उस समय की जो यादें हमें मतलब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन ये महाकुंभ है तो इसलिए योगी जी ने हर दिल खोल के जो भी हो सकती थी सुरक्षा, रात को मैं निकलता हूँ इस गाड़ी में तो 1-1 किलोमीटर से पहले हमारे को चौकियाँ बनी हुई मिल जाती हैं और वो एक-एक जवान हमारा ऐसा अलर्ट रहता है रात भर की कोई सुई भी इधर से उधर नहीं हो सकती है। और किसी को एक सुरक्षा, हमारी बहन बेटियां, मैं रात को भी देख रहा था कि बिल्कुल जैसे गुजरात में, मैं दिल्ली की नहीं दूंगा अभी उदाहरण क्योंकि दिल्ली में अभी सेफ़ नहीं है, लेकिन गुजरात में जैसे हमारी बहनें माताएं रात को भी 2 बजे हमने खुद देखी हुई हैं, बिल्कुल ज्वेलरी से लदी हुई हैं, गरबा करके आ रही हैं, खुली घूम रही हैं। इस हिसाब का माहौल यहाँ कुंभ में, इतनी सुरक्षा है। अब आपने भी महसूस किया हो तो आप भी बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर जो बाबा जी मैं बात करूं कि हमारे सनातन धर्म के बारे में आज के युवाओं को अगर जो आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप वो संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? जी, अभी युवा तो हमारे जो ये कौन सी जनरेशन बोले जा रही है, पता नहीं कौन आपकी जीटा, बीटा ऐसे-ऐसे कुछ जेन ज़ी, जेन ज़ी। जी, तो ये इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एडवांस हैं। तो बाकी हम इनको यही कहेंगे, इनको नहीं इनके माता-पिता को कहेंगे कि अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो बचपन में जो बीज बो दिया है ना, तो बाद में पेड़ वही निकलना है। इसलिए पहले खुद भी संस्कार बने, फिर अपने गर्भ में जो आपकी संतान आएँगी, वो भी एक सुयोग्य संतान पैदा होएगी, जो हमारे भारत को, वर्ष को अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। और अगर जो मैं आपसे एक सवाल पूछूं बाबा जी कि अभी ये जो महापर्व हमारा चल रहा है, महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में, और यहाँ पे आप आई एम श्योर जब से शुरू हुआ है तब से ही आए होंगे, तो यहाँ पे भक्ति और मतलब एक जो अगर जो मैं जेन ज़ी लैंग्वेज में अगर जो मैं बोलूँ तो क्या वाइब आ रही है यहाँ पे आपको? सुपर, एकदम सुपर, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है कि आप सुबह 3 बजे आप यहाँ पे इसका आनंद लेना हो तो पहली बात तो ये 24 घंटे का कंटिन्यू वाला वर्जन चल रहा है यहाँ पे। और 4 बजे जो धुन चालू हो जाती है, कहीं अभिषेक हो रहे हैं, कहीं कीर्तन चल रही है, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं योगा वाले ध्यान केंद्र चल रहे हैं। मतलब कि आपको अपना एक सेट करना पड़ेगा कि आपको एक पकड़ लो, नहीं तो यहाँ पे हर एक कदम-कदम पे अलग-अलग अनुष्ठान, बहुत विशाल-विशाल कि हमारे सनातन धर्म की जो है पहचान कि हम यज्ञ से भगवान को खिलाते हैं। यज्ञ हमारे भगवान का मुख होता है, हवन कुंड। तो उसमें ऐसी-ऐसी आहुतियाँ हो रही हैं एक विश्व शांति के लिए, मानव कल्याण के लिए, कि आप यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जो हैं यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। और मैं तो हर रोज़ उन्हीं में हिस्सा भी ले रहा हूँ, उन्हीं के साथ ही रह रहा हूँ। हम तो ये महसूस कर ही रहे हैं। रियल ग्राउंड्स पे क्या चल रहा है ये आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। रियल में तो यहाँ पे हर हर गंगे, हर हर महादेव, बस ओम नमो नारायण यही चल रहा है। और भक्ति में विलीन है सब भक्ति में हर कोई अपने अपने स्तर पे, उच्च स्तर। यहाँ एक ऐसा जो होता है ना, आप एस्ट्रोलॉजी भी जो जानते हैं, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स जो जानते हैं, उनको पता है कि इस समय ये कौन सा समय चल रहा है। और जो आप भी जानते होंगे तो आपको भी पता है कि ये जो मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, उत्तरायण, हमारे भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, तो एक अलग ही अयन हो जाता है। 6 महीने के बाद ये एक भीष्म पितामह जी ने 6 महीने बाणों के सैया भी इस दिन का इंतजार किया था। तो अब वो दिन आ चुके हैं, अब हर किसी को मुक्ति मिलेगी। ये हमारे नव सन्यासी ये भी आज मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ तो यही चल रहा है, हर हर महादेव।
जी बाबा जी, हर हर महादेव। बहुत 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 धन्यवाद आपका।